भगवान विष्णु जो है किसी भी अवतार में अपने भक्त के अंदर थोड़ा सा भी अहम या संशय आता है तो प्रैक्टिकली रूप से उसको दूर करते हैं, उपदेश देकर नहीं करते हैं, है ना। बाकी लोग उपदेश देता है लेकिन भगवान विष्णु उसको प्रैक्टिकली करते हैं। जैसे बानर रूप हनुमान जी का कैसे हुआ, इसको उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। कैसे? तो नारद जी एक बार भगवान शिव के पास जा रहे थे कैलाश। उसी दरमियान उनको एक जगह ऐसा आभास हुआ, ऐसा मनोरम जगह था कि वहाँ पे नारद जी कुछ पल के लिए बैठ गए और समाधि लग गया। तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो ऐसा जगह है जहाँ पे काम, दोष, माया का कोई प्रभाव ही नहीं है। तो उनके अंदर अहम आ गया। उस जगह में यह गुण था कि वहाँ पर कोई भी जाता वो सबसे रहित हो जाता था। अब नारद जी मुस्कुराते हुए चले गए भगवान के पास। कहाँ? तो भगवान शिव के पास कैलाश। जाकर अपनी अनुभूति उन्होंने सुनाई कि प्रभु आपके बाद मेरा स्थान हो गया, मैंने भी काम पे विजय प्राप्त कर लिया, मैंने भी माया पर विजय प्राप्त कर ली। तो कैसे नारद? तो ऐसे ऐसे हुआ। शिव जी मुस्कुराए, बहुत प्रसन्न हुए और नारद जी से बोले कि ठीक है नारद, ये बात मुझ ही तक रहने देना, है ना, गलती से भी भगवान विष्णु के पास इसकी चर्चा नहीं करना। नारद जी कहे हाजुर हाजुर, ठीक हाजुर, है ना, प्रभु ठीक है ठीक है। वहाँ से प्रणाम करके नारद जी रास्ते में आए, सोच रहे कि भगवान शिव ने आखिर हमको रोका क्यों। ऐसा तो नहीं है कि काम पर विजय सिर्फ उन्हीं को था और हम भी कर लिए हैं, तो ऐसा ना हो कि उनको जलन हो रही हो भगवान शिव को हमसे, इसीलिए उन्होंने मना किया। मैं भला भगवान विष्णु को क्यों बताऊँ, वो हमारे इष्ट हैं, है ना। इसी उधेड़ बुन में लगे वो चले आए बैकुंठ। भगवान से सैया पर सोए थे, जाकर भगवान को प्रणाम किए। भगवान ने मुस्कुरा कर पूछा कहो नारद सब खैरियत तो है। नारद जी ने पहले सोचा कि मैं कहूँ कि ना कहूँ, ठीक है कि नहीं कहना चाहिए। नारद जी ने कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे हुआ है, अभी हम कैलाश से लौट रहे हैं, है ना। शिव जी ने मना किया था आपसे नहीं कहने के लिए, लेकिन तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान शिव को हमसे जलन है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। भगवान विष्णु मुस्कुराया कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और सब बताओ सब अच्छे हो ना। नारद जी ने बताया कि हाँ हाँ। नारद जी प्रणाम कर कर जाने लगे भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु ऐसे हाथ किए, नारद जी भगवान के कल्पना के एक नगर में पहुंच गए। तो ये दुनिया, ये संसार, ये ब्रह्मांड क्या है? ईश्वर, केवल ईश्वर का कल्पना मात्र है भगवान का। भगवान ने कल्पना किया और बहुत सुंदर, बहुत बड़ा नगर एक बन गया। नारद जी उसी नगर में प्रवेश कर गए भगवान विष्णु के पास से। वो जैसे ही नगर में प्रवेश किए तो देख रहे हैं कि एक राजा है जिसको ये जानते हैं नारद जी। राजा के पास चले गए, वहाँ पे स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। नारद जी ने पूछा ये राजन ये क्या हो रहा है? तो देखिए हमारी पुत्री है विश्व मोहिनी, ये खड़ी है, जरा इसके बारे में कुछ बताइए। नारद जी उस स्वरूप को देखे सो देखते ही रह गए। अभी उन्होंने कहा था मैं काम पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ, अभी देखिए विश्व मोहिनी को देख के आकर्षित हो गए। उन्होंने उसका हस्तरेखा देखा, कहा कि हे राजन, या तो इसकी शादी त्रिभुवन के मालिक से होगी या फिर इससे जो शादी करेगा वो भगवान विष्णु के समान हो जाएगा। ये आपकी लड़की जो है साधारण नहीं है। राजा बहुत प्रसन्न हुए। अब नारद जी उसकी सुंदरता को देखकर उनके मन में ये विचार आ गया कि इससे शादी कर लूँ तो मैं भी भगवान विष्णु हो जाऊँ, है ना। और दूसरा क्या, तो इतनी सुंदर स्त्री मिल जाएगी जो हमको कभी देखने में मिली ही नहीं। तुरंत वहीं से लौट गए भगवान विष्णु के पास, कहे कि प्रभु ऐसी सी बात है, हमारे मन में स्वयंवर देखकर एक बात मन में है कि मैं उस स्त्री से शादी करना चाहता हूँ। अतः आप अपना स्वरूप हमको दे दीजिए, जो मैं जाकर विश्व मोहिनी से मैं स्वयंवर में शादी कर सकूँ। तुरंत भगवान विष्णु जो हैं कहे कि एवं अस्तु, जाओ नारद। लेकिन नारद जी ने ये नहीं कहा कि भगवान आपका कौन सा स्वरूप है। जगत में जो भी स्वरूप दिख रहा है सब भगवान का ही स्वरूप है, सब विष्णुमय है। उसी समय तो एक स्वरूप भगवान का तो मानव स्वरूप भी है
और भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान क्या करते हैं सो देखिए इस कथा में। भगवान ने नारद को दे दिया अपना स्वरूप, नारद जी चले गए। अब उनको लगा कि मैं विष्णु की तरह दिख रहा हूँ, जिधर विश्व मोहिनी अपना माला लेकर जाए उधर नारद जी बैठ जाएं, जिस कोने में जाए उधर नारद जी बैठ जाएं। इनको देख के विश्व मोहिनी इधर देखती थी उधर देखने लगती थी। इनको लगता था कि भाई हमको, मैं तो विष्णु स्वरूप में आया हूँ, विष्णु बनकर आया हूँ, हमको क्यों नहीं जयमाल पहना रही है। बाद में वहीं पे नंदी भृंगी श्रृंगी बैठे थे जो भगवान शिव के दूत हैं। उन्होंने कहा कि भैया तुम बार बार उस स्त्री के पीछे जा रहे हो, अपना सकल सूरत देखे हो तो क्यों, मेरे सकल सूरत में क्या है, मैं तो बहुत सुंदर हूँ। अरे बंदर हो बंदर, जाकर देखो कुएं में। तब नारद जी को लगा कि ओ ऐसा ना हो कि इसी स्वरूप को देखकर ये विश्व मोहिनी हमसे दूर भाग रही है ना। तब तक उसी समय भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। विश्व मोहिनी जो है भगवान विष्णु को वो स्वयंवर का माला उनके गले में डाली और भगवान विष्णु जो है विश्व मोहिनी लेकर चले। तब नारद जी ने जाकर देखा कुएं में तो उनका मुंह तो बिल्कुल बंदर की तरह दिख रहा था। अब नारद जी गुस्सा से आग बबूला होकर भगवान विष्णु के पीछे दौड़े, क्या कि प्रभु रुकिए। नारद जी ने ऐसी आवाज़ लगाई, भगवान विष्णु रुक गए। अब विश्व मोहिनी और विष्णु भगवान को देखकर नारद जी और जल भून गए कि मैंने मांगा था और ये खुद प्रकट होकर खुद ले लिया और हमको बानर का मुख दे दिए। भगवान बोले कि कहो नारद। तो क्या कहूँ प्रभु, आपको जो लोग छलिया कहता है ये झूठ नहीं बोलता है। जब आपका मैं अनन्य भक्त नारद, जब आप हमारे साथ भी छल कर सकते हैं तो प्रभु आप किसी को नहीं छोड़ सकते। भगवान बोले कि क्या बात हुई। तो मैंने इसी स्त्री के लिए आपका स्वरूप मांगा था और आपने क्या स्वरूप दे दिया प्रभु। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, स्वरूप तो तुमने मांगा था, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि प्रभु जिस स्वरूप में आप शयन कर रहे हैं यही स्वरूप हमको प्रदान कर दीजिए। और मैं भक्तों का हमेशा कल्याण चाहता हूँ, इसलिए हमने तुमको कल्याणकारी स्वरूप दे दिया। कल्याणकारी स्वरूप है ये। नारद जी कह के हमको समझाइए ना, है ना, हमको इस भूल भुलैया बातों में उलझाइए ना। आप केवल बताइए कि कैसे हम इस स्वरूप इस स्वरूप को प्राप्त किया और क्यों हमसे ये विश्व मोहिनी अलग हो गई। भगवान मुस्कुराने लगे, लेकिन नारद जी तो आग बबूला हो गए थे। उन्होंने तुरंत भगवान को श्राप दिया कि हे प्रभु, जिस तरह से मैं एक स्त्री के लिए आज विरह में हूँ, है ना, मैं श्राप देता हूँ कि आपको भी एक दिन स्त्री के विरह में जलना पड़ेगा। और जो आपने हमको ये बानर का मुखौटा दिया है, यही बानर लोग, है ना, आपकी सहायता करेंगे और इन्हीं बंदरों के बीच आपको रहना पड़ेगा। तो देखिए एक रामा अवतार के पीछे कितना सारा कारण आ गया। यही कारण था कि शंकर जी ने बंदर का स्वरूप चीना और भगवान विष्णु ने नारद जी के श्राप को आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया। तब नारद जी को आभास हुआ कि अरे हमसे तो गलती हो गई। अभी तो मैं भगवान विष्णु के पास और शिव जी के पास जाकर ये बोल कर आया था कि प्रभु मैं काम दोष रहित हो, है ना, और मैं तुरंत इसी काम भावना में चला गया। दौड़े भगवान के पास, भगवान शेषशैया पर विराजमान थे, रोने लगे फुट फुट कर। भगवान विष्णु बोले अब तो तुम्हारा श्राप मेरे लिए आशीर्वाद हो चुका है और मैं इसको स्वीकार कर चुका हूँ, इसलिए नारद भक्तों का श्राप मेरे लिए आशीर्वाद है, तुम चिंता ना करो। तो नहीं प्रभु। तो उन्होंने बताया भगवान विष्णु ने कि देखो जिस जगह पर तुम गए थे, जहाँ तुम्हें ये अनुभूति हुई मैं काम दोष रहित हो गया हूँ, हे नारद, वो भगवान शिव के द्वारा तपाया स्थान था, है ना। और उस स्थान पे कोई भी जाए, चाहे जीव जंतु मनुष्य कोई भी हो, तो उसको ठीक वैसी ही अनुभूति होगी जैसा तुमको हुआ है। तब नारद जी को एहसास हुआ। तब नारद जी बोले कि वो वही जगह है जहाँ भगवान शिव तपस्या करते थे। हाँ, वो उनके तपस्या के बल का प्रभाव है जहाँ जाने पर आदमी काम दोष रहित अनुभव करता है।
ये तुम्हारी कोई महत्ता नहीं थी, लेकिन तुम्हारे अंदर जो अहम आ गया था, जो ये भाव आ गया था, इसको मैं प्रैक्टिकली तोड़ना चाहता था। नारद जी बहुत लज्जित हुए, भगवान से माफ़ी मांगे कि प्रभु मेरा श्राप मुझे लौटा दीजिए। कि भगवान बोले कि नहीं, अभी स्वरूप का हमारे रामावतार में तुरंत काम पड़ेगा। और वहीं भगवान शिव जो है बंदर रूप पकड़कर भगवान की सेवा करने के लिए अवतरित हुए हनुमान जी के रूप में, है ना। हनुमान जी जैसा भक्त न हुआ है पृथ्वी पर, न आगे होगा। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, है ना। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। मेरे साथ अभी हनुमान भक्त बृजनंदन सिंह जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हनुमान जी की महिमा को बड़े ही विस्तृत तरीके से तिलक पत्रिका पर साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।